अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड। बच्चा सबसे बच्चे के लिए अच्छा जी, आप 1 मिनट के लिए खड़ा होंगे, 1 मिनट के लिए खड़ा होंगे। काफी देर से बैठ के बोर ना होंगे, जरा खड़ा करें आपको। अच्छा, आप मेरे साथ बोलेंगे कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। दोबारा जरा, मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। एक साथ मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। वेरी गुड। तुम्हारा बच्चा सबसे अच्छा है। तुम्हारा बच्चा सबसे अच्छा है। हमारा बच्चा सबसे अच्छा है। हमारा बच्चा सबसे अच्छा है। मैंने जो आपको सबसे पहले एक्सरसाइज करवाई कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, तुम्हारा बच्चा सबसे अच्छा है, हमारा बच्चा सबसे अच्छा है, आप इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि बाज़ औक़ात हम अपने बच्चे के पास होने पे इतना खुश नहीं होते जितने दूसरे के बच्चे के फेल होने के ऊपर हो जाते हैं। ऐसा है ना? वो देख तेरे बच्चे की इतनी पोजीशन आई, ठीक है, मेरे बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आई, या उसने वो फेल हो गया। इससे हमारे बच्चे इन चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने दूसरों को, बच्चों को भी अपना बच्चा समझना, ये एक पहली तरबियत का आप गुरु लेके जाएंगे। दूसरा, मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई ने इस स्कूल का नाम मुस्लिम एंजल्स रखा हुआ है। दुनिया के ऊपर पेरेंटिंग के ऊपर बहुत काम हो रहा है। हमारे मुल्क के अंदर ये ट्रेनिंग वर्कशॉप का इतना इनेकाद नहीं होता, लोगों के साथ तरबियत की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। इस वक्त अमेरिका के अंदर एक दिन में कितने सेमिनार होते होंगे, कोई आइडिया? एनीवन? अमेरिका के अंदर एक दिन में कितने सेमिनार होते होंगे ऐसे, जहां पे सिखाया जाता है, शेयरिंग की जाती है? जी सर, कितने होते होंगे? 3000। एनीवन? जी, अंदाजा लगाएं कितना हो सकता है जी? इंटरेक्टिव जी, 100। रोज के 100 होते होंगे जी, बोले एनीवन? बोल ले ना, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, कुछ कहने लगे मैं। 1000+। अमेरिका के अंदर रोज के 60,000 इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। 60,000। और ये तरबियत है। और ये तरबियत कहाँ से आई? अगर इसको मैं जोड़ूं इस्लाम के साथ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुबह नमाज के बाद सहाबा को इकट्ठा करके बैठते थे, क्या मैं आपको एक अच्छी बात सिखाता हूँ। और अम्मा जी बैठी हुई हैं, इनके दौर के अंदर हमारे बड़ों के पास टाइम होता था कि हम अपने बच्चों को इकट्ठा करके कुछ कहानियां सुनाया करते थे, उनके साथ कुछ जिंदगी की शेयरिंग किया करते थे। अभी भी अमेरिका के अंदर जब इंसान दुनिया से जाने लगता है, 60-70 को पहुंच जाता है, तो उसका एक इंटरव्यू करते हैं, जिसको कहते हैं एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू का मतलब है कि अब ये दुनिया से जाने लगा, इससे ले लो, कुछ हासिल कर लो, जो इसने 60-70 साल में सीखा है उससे कुछ इस्तेफादा हासिल कर लो। उसको एग्जिट इंटरव्यू कहा जाता है। तो अब हमारे बड़ों के पास भी टाइम नहीं होता, हम उनको बच्चों को कैसे सिखाएं? हमारे पास पहले बैठकें होती थी, बैठक का कल्चर था, अब हमारा बैठक का कल्चर खत्म हो चुका है। हम खुद भी और बच्चों को भी सामने लगा के हम लोग सारा दिन खबरें देखते रहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आज के दौर में मेरे घर अभी तक टेलीविजन नहीं है, आज भी नहीं है, क्योंकि मैं वही टाइम अपने बच्चों को दे देता हूं, किसी किताब पढ़ने में ले लेता हूं। अगर मैं सारा दिन में मेरी बेटी भी इसी चीज को जिद करेगी, बाबा मुझे कार्टून लगा के दे दो, मैं अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता, मैं उनको सिखा ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी बीमारी तो इसको जरा थोड़ा सा कंट्रोल करें। हम सारा दिन एक प्रोग्राम होता है, हम खुद भी परेशान होते रहते हैं, यार ज़ैनब का ये वाकया हो गया, या फलां ब्लास्ट हो गया, ये हो गया। साइकोलॉजी कहती है कि एक बुरी खबर जो है वो 6 दिन तक हमारे सर पे ऊपर सवार रहती है, एक बुरा वाकया। और हम लोग सारा दिन, हमारे घर में सुबह से लेकर शाम तक जो है वो टेलीविजन चलता रहता है, और हम कहते हैं यार बच्चे बड़े सताते हैं, क्या करें, इसको बस टेलीविजन लगा के देते हैं, बैठा रहता है और टेलीविजन देखता रहता है। अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को ग्रूम करें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, हमें उनको वक्त देना पड़ेगा। माँ बाप एक कुर्बानियों का नाम है। ऐसे ही नहीं कहा गया कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो जन्नत ऐसे ही मिल जाती है, इतनी आसानी से मिल जाती है? नहीं, आपको यू हैव टू सैक्रिफाइस, आपको बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा खुतबा दे रहे थे, बल्कि इससे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं,
पेरेंटिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज पेरेंटिंग? एनीवन? आप बोलेंगे मेरे साथ दें, मुझे पता चले आप लोग जिंदा हैं और माशाल्लाह बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी बोले, शाबाश। पेरेंटिंग क्या है? व्हाट इज पेरेंटिंग? वालिदैन किन्हें कहते हैं? पेरेंट्स कौन होते हैं? माँ बाप। और वेरी गुड, इनके लिए क्लैपिंग। हम लोग इस तरफ नहीं आते, हम लोग समझते हैं कि जो वालिदैन है वो सिर्फ माँ बाप, ऐसा नहीं है। ये सारा मुआशरा, उसका पूरा खानदान जिसे कहते हैं, वो पेरेंटिंग होता है। चाचा चाची जिनसे हम सीखते रहते हैं, ठीक है, वो सारे शामिल हैं, लेकिन हम समझते हैं माँ बाप। नो, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा खुतबा दे रहे थे और खुतबा देते देते वो चले गए, उठ के स्टेज से चले गए। सहाबा इकराम ने ये मंजर देखा तो पूछा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो कभी भी ऐसा नहीं किया। तो कुछ देर बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो एक तरफ हुसैन पकड़े हुए थे और एक तरफ हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु पकड़े हुए थे। तो ये मोहब्बत है। और ये भी आपने सुना होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर के ऊपर बैठ जाते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सजदा लंबा कर देते थे। दिस इज मोहब्बत। ये बच्चों के लिए प्यार था। आज हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम लोग कूड़े होते हैं, इनको दूर करो यहाँ से। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस। आगे स्लाइड की तरफ से, एक होता है नेचर, एक होता है नर्चर। दोनों में फर्क बता सकते हैं एनीवन? नेचर और नर्चर। नेचर क्या है? फितरत है। और नर्चर क्या है? कुदरती। ठीक है, कुदरती। नेचर और नर्चर के अंदर फर्क ये है कि अल्लाह ताला ने बच्चों को बड़ा करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी बच्चे को छोड़ भी देंगे तो बच्चा बड़ा होता रहेगा, उसने बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, उसका कद काट, उसकी बाकी जो चीजें हैं, उन्होंने डेवलप होते रहना है। लेकिन नर्चर क्या है कि फर्क बच्चे के अंदर जो होता है वो नर्चर के अंदर होता है। देखो, जिंदगी क्या है? जिंदगी सफर है बी टू डी का। बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ। ना इंसान को, किसी बच्चे को, ना अपनी पैदाइश के ऊपर कोई हक होता है और ना मौत के ऊपर जो हक होता है तो सी पे होता है। जरा गौर करें, ए बी सी डी, बी सी और डी। ना बी के ऊपर कोई इख्तियार होता है, ना डी के ऊपर कोई इख्तियार होता है। इख्तियार होता है तो चॉइस के ऊपर होता है, आप उसकी चेंज आप कितना उसके ऊपर करते हैं। एक बच्चा जो अच्छा है उसके अंदर ना बी के अंदर आपको इख्तियार है, ना डी के ऊपर। ना किसी ने मौत को, ना किसी के इख्तियार है, ना किसी की जिंदगी किसी के इख्तियार में है। इख्तियार है तो उस चॉइस का, उसी को नर्चर कहते हैं। आपने अपने बच्चों की नशोनुमा कैसे की? आप उनको कैसे लेके चले? आपने उनको कैसे सिखाया? क्योंकि आप जितना अच्छा सिखाएंगे उतने अच्छे वो आपके दोस्त बन जाएंगे, उतना अच्छा वो एक मुआशरे के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनेंगे। एक बच्चा था, उसकी मां ने उसको पैसे दिए और नसीहत की कि कभी झूठ नहीं बोलना। ये मैंने अभी आगे बात नहीं शुरू की, सिर्फ ये नर्चर थी। दिस इज नर्चर। आगे लेके चले, ठीक है। उधर गए, डाकुओं ने पकड़ा, पूछा तेरे पास कुछ है? हाँ मेरे पास कुछ है। लेकिन तलाशी ली, बार बार तलाशी ली, लेकिन उसके पास कुछ नहीं निकला। सरदार के पास ले गए कि ये बच्चा हमें पागल बना रहा है, बार बार कह रहा है कि मेरे पास कुछ है, लेकिन इसकी तलाशी लेते हैं तो इसके पास कुछ निकलता नहीं है। सरदार के पास गए और कहने लगे कि हाँ मेरी माँ ने मेरे पल्लू के अंदर कुछ पैसे सिए हुए हैं, दिनार हैं। और कहने लगे, सरदार कहने लगा कि अगर आप ना भी बताते तो आप इतने छोटे बच्चे हो, आपके ऊपर शक ही नहीं होता। तो कहने लगे मेरी माँ ने मेरी तरबियत की है, नर्चर की है, नशोनुमा की है, मेरी तरबियत की है कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। दिस इज तरबियत, ये है नर्चर। नशोनुमा एक और पैदाइश जो है, जो नेचर है। नेचर ने आपको, एक बच्चा है, आप वो पैदा कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी उसके बाद नर्चर के अंदर है, नेचर के अंदर नहीं है। नेचुरल चीजें चलती जा रही हैं, बच्चों ने बड़े होता ही होना ही होना। एक और बच्चे की माँ थी, आपने फिर दोबारा से मुझे पहचानना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
एक बच्चा था, जब वो छोटा था स्कूल जाता था, उसकी माँ उसको 2 आने दिया करती थी। अब्दुस्तार दी 2 आने दिया करती थी और कहती थी कि एक आने को अपने लिए इस्तेमाल करना है और ये दूसरा उसके लिए इस्तेमाल करना है जिसके पास ये पैसे नहीं है। और फिर उस शख्स को एक माँ की इतनी सी तरबियत ने क्या बना दिया, उसको अब्दुस्तार दी बना दिया। यानी मैंने अभी 2 लफ्ज बोले हैं और आप लोगों ने उसको पहचान लिया। ये है नर्चर। हमने बच्चों की नशोनुमा करनी है, परवरिश करनी है, और परवरिश अच्छे अंदाज में करनी है, वरना बच्चे बड़े होते जाएंगे, आपको उनकी फिक्र नहीं है, आपको उनकी तरबियत की फिक्र है। आगे चलिए भाई। आपके बच्चों को आपकी कमाई से ज्यादा आपके वक्त की जरूरत है। हम ये एक बहुत बड़ी गलत बात करते हैं कि हम लोग कहते हैं, बल्कि हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे ही, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का वाकया आपको बताता हूँ। मेरी एक क्लास फेलो थी और वो बड़ी अमीर घराने की थी और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो छत से सीढ़ियों से गिर गई और हम उसको फौरन से उसकी कॉल आई कि वो कराची से यहाँ पे आई हुई थी, हॉस्टल में रहती थी, और हम हॉस्पिटल उसको लेके गए, नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस के अंदर। और यकीन जाने ऐसे माँ बाप भी हैं, मुझे कहने लगे, मैंने फ़ोन के ऊपर बात की कि आपकी बेटी ऊपर से गिर गई है, वो उसको फ्रैक्चर हो गया। मुझे कहते हैं सर बेटा मैं आ नहीं सकता, मुझे बताओ कितने पैसे ट्रांसफर करूं। ये भी कोई बात है? अब उस वक्त वो इतना कर्ब के आलम में थी कि वो तकरीबन 1-2 घंटे रोई कि मुझे अपने बाप के पैसा नहीं चाहिए, मुझे इस वक्त उसकी हमदर्दियां चाहिए। एक और बच्चा था जिसका नाम स्टीफन था, उसका जो बाप था वो बहुत अमीर आदमी था और वो अमेरिका में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाला शख्स था, सबसे ज्यादा तनख्वाह लेता था। तो एक इंटरव्यू के अंदर उसने बताया कि मैं इस लेवल पे तरक्की कर चुका हूं कि गूगल ने मुझे खुद खरीदा है, और ये कह के खरीदा है कि अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो सैलरी होगी वो तुम्हारी होगी। यानी कि गूगल जैसा इदारा जो है वो उसको ले रहा है। और टेलीविजन में उसने ये भी बताया कि मैं उस दौर के अंदर $5,000 पर आवर लेता हूँ, पर आवर। और जब वो घर आया तो बच्चा गेट पे खड़ा था और कहने लगा, बाबा मुझे पैसे चाहिए। तो उसने कहा, बेटा आपको तो पैसे की जरूरत नहीं है, आपने जो चीजें चाहिए आप मुझे बताओ, मैं आपको लेके दे देता हूँ। लेकिन वो बजिद था कि मुझे पैसे दिए जाएं। उसने एक खास अमाउंट अपने अब्बा से ली और भागा गया। कुछ उसके पास अमाउंट पहले से मौजूद थी, वो दोनों ली और कहने लगा कि मैंने सुना है कि आप $5,000 जो डॉलर 1 घंटे का लेते हैं, तो ये आप पैसे ले लें, मुझे 1 घंटा दे दें कि मुझे आपकी कमाई की, आपकी चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे 1 घंटा आप मेरे से पैसे लेके मुझे 1 घंटा दे दे, मैंने आपके साथ खेलना, आपके साथ बातें करनी है। वक्त दे बच्चों को, क्योंकि अगर आप वक्त देंगे तो आपको वक्त मिलेगा। कानून फितरत है कि ये दुनिया मकाफात अमल है, आप जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर आप कहते हैं यार मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे साथ कोई भी मशवरा ही नहीं करते, ठीक है, कुछ नहीं करते, तो आप जरा पीछे जाइए। तो जब आप जब फैसले किया करते थे, बच्चों को भी पूछा नहीं करते थे। आज बच्चे भी आपसे नहीं पूछ रहे, ठीक है। आगे चलिए। फिर ये एक खास इसकी तरफ इमरान साहब ने भी आपकी तवज्जो दिलाई, लेकिन बदकिस्मती यही है कि यहाँ पे सारी माएँ बैठी हुई हैं, अब्बा जी हैं नहीं है, क्योंकि खासतौर पे ये वाली स्लाइड में अब्बा जी के लिए लेके आया था। आप अपनी अफसरी जो है वो अपने दफ्तर में छोड़ के आए। हम लोग बाज़ औक़ात ये करते हैं कि वही वाला रवैया घर के अंदर भी आके इख्तियार करते हैं।
बच्चों के साथ उसी तरह से डांट डपट और उस तरह का मामला। अब मेरी बेटी भी यहाँ मौजूद है, मैं घर में आके घोड़ा बन जाता हूँ, उनके साथ गिगलिंग, ओ मेरा प्यारा बेटा इतना अच्छा, वाओ मेरा बच्चा बेस्ट है, शाबाश। क्योंकि उस वक्त उसको मेरी अफसरी की नहीं, उसको उस वक्त बच्चे की जरूरत होती है जो मेरे में अंदर, हर बाप के अंदर एक होता है। क्योंकि मैं उस तरह से उसको गाइड नहीं कर सकता उस वक्त, उसकी छोटी छोटी। मैं अपनी बेटी को कहता होता हूँ अक्सर, मेरी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है, माई डॉटर इज द बेस्ट डॉटर इन द वर्ल्ड। तो एक दिन ऐसे ही मैं बैठा हुआ, तो मैंने कोई हरकत की इस तरह से, इसकी प्यार किया, मुझे कहने लगी कि मेरे बाबा दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। ये क्या था? क्योंकि मैंने इसको, अगर मैं इसको कह रहा हूं उसी के अल्फाजों में, इतना हैरान हुआ कि जब आप बच्चों की तारीफ करते हैं तो फिर आप भी एक्सपेक्ट करें, क्योंकि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। आज इनको तवज्जो की ज़रूरत है, आपके वक्त की ज़रूरत है, आपकी तरबियत की ज़रूरत है। और आप जब भी कोई वक्त हो तो बच्चों को बाहर लेके जाएं खिलाने के लिए, इनके साथ खेलें, इनको दुनिया दिखाएं, फितरत के करीब लेके जाएं। क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे बिगड़ जाते हैं, किसी के पीछे लग जाते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी वजह होती है, हर एक शख्स को, हर एक बच्चे को मोहब्बत की ज़रूरत होती है। अगर आप नहीं देंगे तो कोई और देगा, तो उसकी तरफ चले जाएंगे। ये एक शॉर्ट बात है। आप अपने बच्चों को तवज्जो दें ताकि दूसरा कोई इतनी तवज्जो ना दे कि वो आपके बच्चों को उड़ा के ले जाए। आप उनको गलत हाथों में ना दें। असद भाई आगे चलें। बच्चों के सवालात के मुनासिब जायजा लें और उनका मुनासिब जवाब दें, उन्हें फितरत से रोशनास करवाएं। हमारे ये ख़ास तौर पे आजकल के दौर में, क्योंकि ये पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा दिल खराश वाक़या हुआ, जिसके साथ हमारी एक बेटी, क्योंकि एक ऐसा वाक़या है इसके अंदर पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के जो दिलों को हिला के रख दिया है। क्योंकि दरिंदा सिर्फ लोग हमारे अंदर ही मौजूद हैं, इसके अंदर हमारी पेरेंटिंग की तरबियत जो है, माँ बाप की तरबियत और एक नए नहज पर आ गई है, नए दौर के अंदर आ गई है। आप जब बच्चा कोई सवाल कर रहा होता है ना, आपको चुकन्ना हो जाना चाहिए कि ये सवाल कहाँ से कर रहा है। आपने फौरन चुकन्ना हो जाना, उसकी हरकत को आपने बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना है। इंतहाई हमारी एक बुरी आदत कह लें कि हम बच्चे को इंटरनेट और फेसबुक और लैपटॉप और मोबाइल सारा कुछ लेके दे देते हैं, उसके ऊपर अंधा एतमाद नहीं करना, अंधा एतमाद बच्चों के ऊपर नहीं करना, बच्चों के ऊपर नजर रखनी है। आपने अपने बच्चों का जासूस बनना, लेकिन ये भी नहीं कि आप बच्चे को हर वक्त तनकीद और हर वक्त तनकीद, लेकिन नामहसूस अंदाज के अंदर उसकी रैकी करते रहना है, उसके पीछे पीछे करते रहना है, किन हरकतों के अंदर है। और बच्चों को आपने इतना कॉन्फिडेंस बच्चों को देना है कि बच्चे आपके साथ एक अच्छे रवाबत इख्तियार कर सके। कोई भी बुरी बात है या कोई भी अच्छी बात है वो आपके साथ शेयर कर सके, क्योंकि वो किसी भी दलदल के अंदर डूबना लगेंगे ना, फंसने लगेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अपने बच्चों को भांप लें, भांपें। ऐसा भी आगे इसके अंदर एक और पॉइंट है, फितरत से रोशनास करवाएं कि बेटा, अक्सर हम बच्चों को रोक देते हैं कि बेटा ये इतने सवाल क्यों करता है। अब मुझे पता है ना, मेरी बेटी मुझे कितनी सवाल करती है। इसी तरह हर एक बच्चे की अल्लाह ताला ने फितरत दी होती है कि बच्चा सवाल करता है कि ये क्यों है, ये लाइट क्यों जल रही है। अभी मेरे से पूछ रही, बेटा बाबा रात को बैठ के क्या कर रहे हैं? मैं कि ट्रेनिंग है। अच्छा ट्रेनिंग में होता क्या है, क्या है? आप उनको अंदाज के अंदर आपने बताते रहना है, सवालात का मुनासिब जवाब दें। क्योंकि एक दफ़ा आपके अंदर भी बुढ़ापा आने वाला है, क्योंकि जब आप ही क्योंकि कहते हैं ना कि जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर एक बच्चा दोबारा वापस आ जाता है। वो जब सवाल करेंगे तो फिर आपके पास भी जवाब होना चाहिए उसका, ठीक है। तो आज आप बच्चों को बाहर लेके जाएंगे, ये दरख्त है, दरख्त का क्या है, ये चांद है, ठीक है, ये सूरज है, ये आप उनको दिखाएं, जो फितरत के अंदर है वो दिखाएं। उसके बाद है जी बच्चों को शरई मसाइल, नहीं आगे ऊपर ही है, बच्चों को शरई मसाइल और अहकामात के मुतालिक आगाह करें और अखलाकियात का दर्स दें।
हम बच्चों से शादियों के ऊपर अक्सर हमने देखा भी है, हम बच्चों से डांस भी करवा लेते हैं, सारा कुछ करवा लेते हैं, उनको गानों का भी पता होता है, उनको सारी फिल्मों का भी पता होता है, ड्रामों का भी पता होता है, सारी चीज़ों का पता होता है। लेकिन जहां बात आ जाती है अहकामात की, शरई मसाइल की, वहां पे हम लोग अपने आप को कहते हैं कि यार नहीं, शर्म आती है, हम इस तरह की बातें किस तरह बच्चों के साथ करें। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कह दिया कि खास उम्र में जाके बच्चों को इकट्ठा सोने भी ना दें, ये खास तौर पे आजकल के जो वाकयात हैं उसके मुतालिक बड़ा अहम है कि जो शरई मसाइल हैं बच्चों को ज़रूर बताएं। गुस्ल का तरीका क्या है, हमें खुद नहीं अक्सर आता होता तो हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं। बच्चों को इस्लाम के करीब लेके आए, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी तालीम, कोई भी ऐसी मजहब ऐसा नहीं है जो इतना ज़्यादा बच्चों को प्रोटेक्ट करता हो। माँ बाप की तरबियत के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो आपने जितने भी शरई मसाइल हैं कि सफाई का क्या, कैसे ख्याल रखना है, इस गार्डनिंग करने का, या आप परिंदों को जब कुछ डालेंगे तो उससे क्या होगा। मैं जब मेरी एक एकेडमी थी ग्रीनफील्ड के नाम से, इधर ही मैंने चलाई, तो मैं अक्सर बच्चों को इस तरह की दिया करता था असाइनमेंट कि आज आपने बच्चों को कहा करता था कि आज आपने छत के ऊपर जाके बच्चों को दाना डालना है और उसकी तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप करनी है या मुझे दिखाना है। और इससे क्या था, छोटी छोटी एक्टिविटीज। और पार्क के अंदर मैं उनको अक्सर ले जाता था कि आज हमने पार्क के अंदर से जितने भी रैपर हैं या जितने भी पत्थर पड़े हुए हैं हमने वो उठाना है। तो वो सारे इकट्ठे करते थे, एक एहसास जिम्मेदारी बच्चों के अंदर पैदा होता है और बच्चों को समझ आती है कि नहीं यार इसके पीछे है, क्योंकि वही वाली चीजें। और बच्चों को सारे काम खुद करने की आदत डालें। पहले जमाने के अंदर ये हुआ करता था, अम्मा बैठी हुई हैं, कि बेटियों को एक दो दफा खानों के ऊपर जरूर उठाया करते थे। उससे ये होता था कि जब वो अगले घरों में जाती थी तो कोई थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो वो बच्ची उसको कैटर कर सके। उनके ऊपर हम लोग इतना पैम्पर्ड कर देते हैं बच्चों को कि किसी अगले घर जाती है और जरा से मसाइल आते हैं तो वो बच्चे घबरा जाते हैं उसके ऊपर। बच्चों को मुश्किलात, इसके अलावा जब भी आप बच्चा 7वीं 8वीं में हो जाए तो उसका एक खास बजट आप एलोकेट कर दें, 500 200 या जितना भी उसके अंदर, और उसको क्लोजली मॉनिटर करें कि आज आपने क्या खर्च किया। इससे क्या है, उसको जिंदगी गुजारने का तरीका है कि आगे चल के वो अपना बजट मेंटेन कर सकेगा। मैंने ये एक आदत डाली, तो मेरा एक स्टूडेंट है शावेज, और मुझे कहने लगा नहीं सर अभी मैंने पार्टी नहीं करनी क्योंकि 20 तारीख हो गई है। तो अबू ने मुझे 700 रुपया दिया था, वो 9th में था, 700 रुपया दिया था, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 150 रुपया रह गया। तो अभी मैंने बड़ी एहतियात के साथ खर्च करना है क्योंकि अभी मेरे पास 10 दिन बाकी हैं। ये क्या था, अभी से उनको बजट मैनेजमेंट की आ रही है, तरबियत आ रही है। हमारी फैमिलीज में अक्सर ये होता है कि पहले 10 दिन के अंदर लेविश खर्च कर लिया, अगले दिनों के अंदर हम बैठे रहते हैं आराम से, क्योंकि यहीं से आपकी, क्योंकि बुनियाद जो है वो बुनियाद जितनी स्ट्रांग होगी उतनी इमारत बड़ी होगी। आपने देखा होगा कि जितनी ज्यादा इमारत बड़ी बननी होती है उसकी खुदाई उतनी ज्यादा की जाती है। तो जितना ज्यादा आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो जिंदगी में कामयाब हो, आपने उतना ज्यादा उसके ऊपर काम करना होता है। ठीक है, आगे चलें। अपने बच्चों को किसी के बच्चों के साथ मुआजना नहीं करना। हमारे ये बड़ी आदत है, हम हमेशा अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं। वो तेरे चाचे दे मुंडे देखे, वो फुफ्फो दे कुड़ी दे किन्ने नंबर आए। हम लोग हमेशा ऐसा करते रहते हैं। मैं एक घर में ट्यूशन पढ़ाया करता था, अब्दुर्रहमान उस बच्चे का नाम है, उसे बेचारे को दोहरे पढ़ते होते थे, बहुत नालायक था, लेकिन मैं उसको हमेशा इनकरेज किया करता था उसके कामों पर। वो एक टेक्निकल बंदा था। एक दिन मुझे फोन आया, कहता सर आपने कब आना है। मैं कहा बेटा आ रहा हूँ, खैरियत है। कहता नहीं आप जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। मैंने कहा पता नहीं ये मुझे क्यों बुला रहा है। और मैं गया तो ये अतवार बाजार से वो पुराने खिलौने ले जाता था और उसको खुद जो था मोटर लगा के, और उसने अपना हेलीकॉप्टर एक तैयार किया था। वो जब मैं गया तो वो थोड़ा सा उड़ता था फिर गिर जाता था, थोड़ा सा उड़ता था फिर गिर जाता था। यानी कि अल्लाह ताला ने, अगर आप देखें, इस स्पीकर का कोई और काम है, इस माइक का, इस कैमरे का कोई और काम है, इस पंखे का कोई और काम है, बल्ब का कोई और काम है, शूज का कोई और काम है, कोट का कोई और काम है, बॉल का कोई और काम है। हर एक चीज का एक अलग से काम है। तो हम क्यों कहते हैं कि हमारा बच्चा भी वैसा ही बने जैसा कि वो है। हर एक ही बच्चों की सलाहियतें डिफरेंट होती हैं।
हमने सलाहियतों को उनकी पहचानना है कि किस चीज में अच्छे हैं। उसके लिए उसातिज़ा और वालिदैन को मिलके काम करना चाहिए। हम लोग ठोंसते हैं अपने बच्चों के कि मैट्रिक के अंदर आपने साइंस ही रखनी है, आपने कंप्यूटर ही रखना है। बच्चे का अगर नहीं दिल कर रहा तो आप क्यों करवाना चाह रहे हैं इसको? उसका एप्टीट्यूड चेक करें, वो किस तरफ अच्छा है। मैंने बहुत सारी डॉक्टर्स को देखा है कि जो जब उनके सामने लथपथ, खून से लथपथ कोई बंदा आता है, वो खुद बेहोश हो जाता है। तो उस डॉक्टरी का क्या फायदा? इसका मतलब आपने एप्टीट्यूड उन बच्चों का चेक ही नहीं किया कि वो किस तरह के हैं। हम बहुत सारे, हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा क्योंकि टैलेंट जाया हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि हम लोग एक खेप आती है कि एमबीए करवाना तो सबको एमबीए ही करवाना है, ये देखे बगैर कि बच्चे का एप्टीट्यूड है भी कि नहीं है। हम लोग बच्चों को अपने इंजीनियर बनाने के चक्कर के अंदर, डॉक्टर बनाने के अंदर, मैं अक्सर ट्रेनिंग्स में पूछता होता हूँ, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहेंगी? जी मैम आप बताएं। वेरी गुड, इनके लिए क्लैपिंग जी, वेरी गुड, शाबाश जी। आप, अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रही किन की शादी हुई है किन की जी। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहेंगी? वेरी गुड जी, इनके लिए भी क्लैपिंग। आमतौर पर जब मैं बच्चों से पूछता हूं तो बच्चे भी यही कहते हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, या पायलट बनना चाहता हूं। ये तीन, ऐसा ही है, मैं गलत तो नहीं कह रहा, ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, दुनिया के अंदर 960 अब तक प्रोफेशन है जो बच्चा अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन हम लोग तीन पे फंसे रहते हैं बस। 960 ऐसे प्रोफेशन है जिससे बच्चा आपका कमा सकता है, लेकिन हम बच्चे को इन्हीं चीजों के ऊपर बनाने के ऊपर लगे रहते हैं। आप मुझे बता सकते हैं इस वक्त पर्ल कॉन्टिनेंटल का जो चीफ शेफ है, हमारी जुबान में हम उसको नाई कहेंगे, या नैया का काम करता है, खाने वगैरह बनाता है। चीफ शेफ की कितनी तनख्वाह होगी? कोई गैस आपका? जी बोलें, कितना? लाख, 4 लाख, कितनी होगी सैलरी उसकी? जी 5 लाख, जी बोलें आगे, जी 10 लाख, और अभी सारे कम में, ये भी मैं आपको बता दूं जी। इस वक्त वो 16 लाख रुपया वहां से ले रहा है पर्ल कॉन्टिनेंटल से, और हम क्या कहें यार ये नैया का काम करता है साहब ना। तो इतने प्रोफेशंस हैं, आपने उनको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आप कैरियर काउंसलर, हमारे पाकिस्तान के अंदर तो इस चीज के ऊपर बहुत कम काम हो रहा है, बच्चे की तरबियत के ऊपर। आप शुरू के अंदर, अभी आप जापान के अंदर कैरिकुलम अगर आप पढ़ें तो पहले 10 साल तक बच्चे को कोई किताबें नहीं पढ़ाई जाती, उनको एथिक्स सिखाए जाते हैं। पहले 10 साल तक बच्चों को एथिक्स सिखाए जाते हैं, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, बात किस तरह करनी है, कॉन्फिडेंस किस तरह से आपको गेन करना है, पब्लिक स्पीकिंग बच्चों को सिखाई जाती है। मैं तकरीबन 10 साल से मुख्तलिफ कंपनीज में भी काम कर रहा हूँ। हमारे स्टूडेंट्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने आप को ही इंट्रोड्यूस कर सकें। जब मैं उनसे कहता हूँ कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और बैठ जाते हैं आराम से, एक दो लफ्ज बोलते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। और दे हैव द डिग्रीज, डिग्रियों का अंबार है, तो डिग्रीज काम नहीं आती। आपने अपने आप को, जो सॉफ्ट स्किल है वो बच्चे की इंप्रूव करनी है। हमारी भी, जब अभी भी गांव के अंदर चले जाएं तो जो बड़े होते हैं उनको सरहाने वाली साइड पे बिठाया जाता है, और बच्चे जो है वो पेंदों की तरफ बैठते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक और खुदारा, वैसे शायद आपको बुरा लगे, मेरी अम्मा ने कभी भी मेरे अब्बा जी का नाम से नहीं पुकारा। ऐसा है। लेकिन अब हम कैसे हैं? नदीम ए फलां सब्जी लाई जरा जाके, ए फलां अख्तर ए कम कर ली। ठीक है, हम लोगों ने नामों से पुकारना शुरू कर दिया। ठीक है, ये आपकी एक जो हमारी जो रिस्पेक्ट थी, हमारा कल्चर जो है वो खत्म हो रहा है। हम लोग कल्चर जो है दूसरों का अपना रहे हैं। चाइनीज एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि कौमें उसी वक्त तक जिंदा रहती हैं जब तक उनकी जुबान, उनका कल्चर, उनकी रवायात जिंदा रहती हैं। हम लोग हमेशा दूसरों से इंपोर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं कि फलां के अंदर अमिताभ बच्चन ने, शाहरुख खान ने, आमिर खान ने ये किया था तो मैं भी वो करूं। ऐसा नहीं है। जो अच्छी बातें हैं उनको अडॉप्ट कर लिया करें। जो हमारे इस्लाम से, हम लोग मुस्लिम एंजल के अंदर बैठे हुए हैं, मुस्लिम एंजल के एक प्रोग्राम है, हमने अपने बच्चों को की जो तरबियत है
वो इस्लामी नहज पे करनी है, इस्लामी तरीकाकार पे करनी है। इस्लाम क्या कहता है, ठीक है। आगे चलें। इसकी हमारे इस वक्त इस मुआशरे के अंदर इसकी बहुत कमी है। हम बच्चे को ठोंसने की कोशिश करते हैं, बेटा ये ऐसे करो, खामोशी जी। मिसाल के तौर पर एक बाप जो है वो खुद तो सिगरेट पीता है लेकिन बच्चों को रोकता है, बच्चे रुक जाएंगे? फिर आप बच्चों के सामने गाली गलौज करते हैं और बच्चों को कहें कि बच्चे गाली गलौज ना करें, ऐसा कभी नहीं है। अक्सर माओ को मैंने देखा है कि जब वो बच्चे को कोई अच्छा सा टिफिन बना के देती हैं जिसके अंदर अच्छी टिक्कियां और अच्छी पकोड़े और इस तरह की चीजें होती हैं, ये कहते हैं जाके कल्ला कहीं किसी को दही ना, तेरे लिए है। याद रखें, अगर बच्चे को आप ये सिखाएंगे तो बच्चा जिंदगी के अंदर कभी भी अपनी जो चीजें हैं वो शेयरिंग की तरफ नहीं आएगा। वो चीजें शेयर ही नहीं करेगा कि मेरी माँ ने पहले कहा था कि ए पकोड़े बड़े चंगे में बना के देते तेनू, टिक्कियां बना के कीमे वाली देते हैं, खीर बना के दी है, ये किसी के साथ नहीं शेयर करनी, तू नहीं खानी है। बच्चों को शेयर करने की आदत डालें। टिफिन के अंदर कुछ ज्यादा चीजें दे दिया करें कि अगर कोई भूखा है तो वो कर सके, वो उसको खिला सके। इससे शेयरिंग के अंदर अपनी कामयाबी वो शेयर करेगा, कामयाबी शेयर करेगा। हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़े टॉप के हकीम गुजरे हैं। मैंने 3 साल करची में भी काम किया, जो नब्ज देख के बता देते थे कि नब्ज देख के बता दिया करते थे कि इसने क्या खाया, इसके अंदर बीमारी क्या है। लेकिन क्या है, एक दूसरे की शेयरिंग नहीं करनी और कब्रों के अंदर सारा इल्म लेके चले गए लेकिन किसी को बताया नहीं। शेयर करें, शेयरिंग की आदत डालें। सामने बैठ के बच्चों को, अगर आप अकेले आप मोहल्ले के अंदर आप पढ़ी लिखी हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, तो साथ वाली आंटी को भी कहेंगे अपने बच्चों को भी साथ बिठा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप शेयर किया करें। और सिर्फ नसीहतें कारगर साबित नहीं होती हैं। हम लोग बच्चों को नसीहतें 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 नहीं करके दिखा दें, बच्चे खुद ब खुद ही करना शुरू हो जाएंगे। मैं अक्सर बेटी को, बल्कि अबू मेरे पास उसका गुस्से भी हो रहे होते हैं कि छोटी बच्ची है इसको मस्जिद ना लेके जाया कर, मैं उसको पकड़ के मस्जिद साथ ले जाता हूँ। खड़ी होती है, उसको तरतीब का पता चलता है कि मस्जिद के अंदर सारे लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, अल्लाह अकबर होता है तो एक इमाम की पीछे ये सारे एक ही अमल कर रहे हैं। इससे बच्चे की तरबियत होती है। और अक्सर मैं जब भी जाता हूँ, वैसे तो नेकी है, मैं आपको सारा कुछ बता ही जा रहा हूँ, लेकिन अल्लाह जानता है कि मैं अपनी मशहूरी के लिए ये नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि आपके अंदर भी ये आते हैं, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को किया तो मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरे बच्चों की ज़िंदगी के अंदर फ़र्क आ रहा है। उधर 3 गल्ले लगे होते हैं, एक मस्जिद के लिए, एक मदरसे के लिए, एक उनकी कोई NGO है, तो मैं हमेशा 3 उसके अंदर नोट डाल देता हूँ। जब मैं नहीं होता तो मेरी बेटी रोला डाल देती है कि बाबा आज आपने इसके अंदर पैसे तो डाले नहीं हैं, अल्लाह के घर में पैसे देने हैं। तो ये छोटी छोटी आदत हैं बच्चों के अंदर डेवलप हो रही हैं। जब आप कहीं बाहर निकले तो कहीं फ़कीर नज़र आए तो बेटी को कहें कि इसको उसके हाथ में दें, ताकि वो उसी को आदत पड़ जाएगी शुरू से ही कि मैंने किसी को देना है, किसी मुसीबत ज़दा का पता चलेगा। और कभी कभार अल्लाह ताला ने आपको बहुत भी दिया हुआ है ना, कभी कभार उसका हाथ खींच लें कि इस महीने पैसे नहीं है इस तरह, क्योंकि उसको एक आदत पड़ेगी, कभी ज़िंदगी के अंदर मुश्किल हालात आए तो उसको मुकाबला करने की उसको आदत डालेगी। और इसके अलावा दोनों चीज़ें हैं, दोनों एक्सट्रीम के ऊपर भी ना जाएं। मैंने बहुत सारे वालिदैन को देखा है, माशाल्लाह दे आर वेरी सेटल्ड, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर खर्च नहीं करना। कमेटियां डाल लेंगे, मकान खरीद लेंगे, इधर उधर बाकी सारे खर्चे कर लेंगे, लेकिन जहां बात आएगी बच्चों के ऊपर खर्च करने की, बच्चों को अच्छी तरबियतें, अच्छे स्कूलों के अंदर दाखिल करवाएं, अच्छे माहौल के अंदर उनकी परवरिश करें, उनको बाहर लेके जाएं, जो सहूलियत दे सकते हैं वो ज़रूर आपको दें, क्योंकि वही आपका सरमाया। जैसे इमरान भट्टी साहब कह रहे थे, इनको भी कमेटी समझें कि इनको भी एक दफ़ा निकलना है, इन बच्चों को एक कमेटी निकलेगी और आप सारी ज़िंदगी इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, आगे चलें सर। ये ख़ास तौर पे मैंने एक टीचर ट्रेनिंग हमने अभी लॉन्च की है 24-25 को, इंशाल्लाह वो भी हो रही है। उसके अंदर एक ख़ास, क्योंकि जब मैंने BEd किया तो मैंने रिसर्च की। वैसे मैं आपको सही बताऊं, मैं कभी अच्छे ग्रेडों में पास नहीं हुआ। हाँ, MBA के अंदर मेरी माशाल्लाह 4थी पोजीशन थी यूनिवर्सिटी में, लेकिन इसके अलावा मैं BA भी बड़ी मुश्किल से A+ वगैरह में कभी पास नहीं हुआ, क्योंकि मैं चीज़ें ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। मुझे मार्क्स से कभी भी दिलचस्पी नहीं रही, मैं ज़िंदगी को सीखने की कोशिश करता हूँ। एक और याद रखें, ज़िंदगी से याद आया, ज़िंदगी गुजारने में और ज़िंदगी जीने में बड़ा फ़र्क है। अल्फाज नोट कर रहे हैं?
हम लोग जिंदगी अक्सर गुजारते हैं लेकिन जिंदगी जीते नहीं हैं। जिंदगी को एंजॉय करें, पल पल को एंजॉय करें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, बच्चों को पॉजिटिव रखें, अच्छी उम्मीद के साथ। अक्सर बच्चे हर वक्त रोते रहते हैं, माँ बाप मुझे मेरा तो कुछ ही नहीं हुआ। आप बच्चों से छुपाएं, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस हैं जो आपके पीछे के ऊपर काम कर रही होती है। ठीक है, अच्छा बच्चे को, अच्छा दो इन्फोर्समेंट है जब भी आप बच्चों को समझाते हैं, एक होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक होती है ये समझाने का तरीका है। अच्छा, समझाने के दो तरीके हैं। अगर आपका बच्चा कोई गलत कर रहा है तो दो तरीके हैं। एक तो तरीका है जिसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, बेटा आपसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी, ये आपने कैसे कर लिया, ठीक है आप तो इतने अच्छे बच्चे हो। ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उसको एहसास दिलाएं। और एक है नेगेटिव इन्फोर्समेंट, उसको थप्पड़ मारें और इस तरह से। आपने इसको भी रखें अपनी लाइफ में, लेकिन 90% आपने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना है। जो मेरी बहनें यहाँ पे टीचर बैठी हुई हैं वो भी समझ लें इस बात को। हम लोग हमेशा नेगेटिव इन्फोर्समेंट पे जाते हैं, ठीक है, दज्जाल बन जाते हैं बच्चों के लिए, मार धाड़ थप्पड़। और बच्चा कहता है, और बच्चे को हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल करें। अगर आप बच्चा एक नालायक है, अब वो पढ़ नहीं रहा, तो उसकी रीजंस को जानने की कोशिश करें कि क्यों ऐसा है। मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, मुजम्मल उसका नाम था। अब कुछ बेहतर है, थोड़ी सी अब कुछ बेहतर है। मुजम्मल उसका नाम था और वो बहुत लायक बच्चा था। लेकिन हुआ ये कि कुछ टेस्ट में उसके नंबर नहीं सही आ रहे थे। जैसे भाई अब बेहतर है, अब बेहतर है। अच्छा, उसके नंबर सही नहीं आ रहे थे और मैंने उसको एक दफा समझाया, फिर मैंने उसको अच्छा खासा मारा। एक दफा मारा, दो दफा मारा, तीन दफा उसको मारा, तो वो चुप करके बैठ जाता था, आगे से कुछ आर्गू नहीं करता था। फिर मैंने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का तरीका अपनाया। मैंने उसको दफ्तर में बुलाया और मैंने उससे पूछा, बेटा मसला क्या है। और मैंने उसको अपने सीने के साथ लगा लिया, प्यार के साथ, बिल्कुल उसी तरह एक वालिद की तरह, क्योंकि उस्ताद एक वालिद होता है। मैंने उसको अपने सीने से लगाया और मैंने पूछा, बेटा मसला क्या। और वो ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया और कहने लगा कि सर मेरी अम्मा को कैंसर है और उन्होंने 3 माह के लिए ऑपरेट कर दिया है, 3 माह के लिए बेड रेस्ट उसको दी है। और मैं सुबह उठता हूँ तो मैं बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करता हूँ और अब्बू को भी भेजता हूँ तैयार करके, और इसी तरह शाम को आके मैंने कपड़े भी धोने होते हैं और वो सारी मेरी मसरूफियत होती है। और यकीन करें मैं खुद रोना शुरू हो गया कि मैं बच्चे को मार रहा था, मैंने उसको जाना नहीं कि इसके पीछे इसकी रीज़न क्या है। इसी तरह अगर आपके बच्चे के अंदर भी, बीइंग अ पेरेंट्स, अगर आप कोई तब्दीली देख रहे हैं, बच्चे को देखें कि इसका मसला क्या है। हो सकता है इसका बाहर कोई दोस्त, कोई बंदा इसको डरा रहा, धमका रहा हो, या शायद इसके कोई टीचर के अंदर कोई मसला हो। हम लोग बच्चों को दाखिल करवा के भूल जाते हैं कि जैसे भाई ऐसे ही होता है कि पेरेंट्स आते, आपने अपने बच्चों का पता करते रहना है, उनका पीछा करें। आप अगर बाहर वक्त गुजारे हैं तो उनका देखें कि वो कहाँ वक्त गुजारे हैं, उनके दोस्तों को देखें कि उसके दोस्त किस तरह के हैं। क्योंकि ख़ास तौर पे आजकल के माशरे के अंदर जब ये जिनसी तशद्दुद बहुत ज़्यादा है, तो आपकी जिम्मेदारी कुछ एक स्टेप आगे चली गई है। आपने अपने आप को ज़्यादा विजिलेंट करना है, अपनी थॉट्स को, अपने आप को ज़्यादा अच्छा जसूस बना लेना है। जो भी मिलने आ रहा है आप देखो कहाँ ये जा रहा है, इतना वक्त गुजारा है तो कहाँ गुजारा है। ये एफर्ट है, इसके बाद ही अल्लाह ताला ने आपको जन्नत देनी है। ऐसे नहीं है कि आपने पैदा कर दिया और उसके बाद ख़त्म। और कितने अफसोस की बात है, मैं जब अकेडमी चला रहा था तो मेरे पास एक साइकोलॉजिस्ट आती थी और वो अपने बच्चे छोटे छोटे 1-1.5 साल को भी कहती थी इसको भी पकड़ लें। मैंने कहा आंटी ये अपना इतना छोटा बच्चा ये कहाँ से पढ़ेगा, ये कार बड़े सतांदे है। इस वास्ते मैं कहने 3 घंटे बाद ना मैनू थोड़ा जहा सुकून मिल जाए। यानी कि आप एक बच्चे को संभाल नहीं सकते और एक टीचर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 40 बच्चों को संभाल लेगी। ऐसा नहीं है। आपने सबसे पहले अपने बच्चों के लिए खुद टाइम निकालना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो मैंने खुसूसन इसके अंदर ऐड की, बच्चों को कभी भी सोते वक्त, सोने लगता है बच्चा तो हम बच्चे को डांट रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं, क्योंकि एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। जब कॉन्शियस सो भी जाता है, कॉन्शियस ये है कि मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, सारी कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन शायद मेरी सब कॉन्शियस के अंदर ये चल रहा हो कि मैंने आज शाम को भी जाके करना है और उसकी मेरी तैयारी नहीं है, इस तरह से।
इंसान का कॉन्शियस माइंड सो जाता है लेकिन अनकॉन्शियस माइंड सोता नहीं है। अगर आप उसको डरा धमका के करेंगे ना तो सारी रात वो बच्चा सोया होगा, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा बच्चे सोते में डरते हैं या रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं। उसके पीछे यही वजह होती है कि दिन का कोई ना कोई ऐसा वाकया होता है जो उसको रात को डरा रहा होता है। तो खास तौर पे बच्चे जब सोने लगे तब उसको कुछ नहीं कहना चाहिए, प्यार से थपकी दे के, ताकि वो सारी उसी पैराडाइम के अंदर उसी एहसासात के साथ, मोहब्बत के, प्यार के एहसासात के सोए। और इसी तरह सोते हुए बच्चों को या सोते फौरन आपने उसको नहीं करना, ठीक है। हमारी ये गलतियां होती हैं, हम लोग सोए बच्चे को थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं, अभी तक सोया हुआ है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। सोते हुए, क्योंकि नफ्सियात जो है बच्चे की, उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। आगे चलें सर। बच्चों की सेहत पर तवज्जो दीजिए, खाने पीने के औकात के मुतालिक बताइए, अफसाने सेहत के मुतालिक आगे ही दीजिए, क्योंकि आप बच्चों को, मेरी कितनी बहनें जो लाजमी इस चीज का ख्याल रखती हैं कि बच्चा ब्रेकफास्ट करके जाए, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, वेरी गुड, अपने लिए क्लैपिंग करते हैं जी। इसी हफ्ते मैंने 2-3 ट्रेनिंग की है और बच्चों से पूछा है, ये तो चलो माओ ने तो बहुत अच्छा आंसर किया है, लेकिन बच्चों से मैं पूछता हूँ कि कितनों ने नाश्ता किया, तो 20-25 हर हॉल में से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने नाश्ता नहीं किया होता। जब इतनी देर भूखे रहेंगे तो वो क्या प्रोडक्टिव काम करेंगे। आपने इस जिम्मेदारी को लेना है कि बच्चे जब भी जाएं तो उनका एक नाश्ता आप लाजमी उनको बना के दें। उसके अलावा जो उनके बाकी टाइमिंग्स हैं उसका ख्याल रखें कि ये, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों को कोई नहीं, खेल कूद के अंदर वो भूल जाते हैं खाना पीना सारी चीज़ें, लेकिन आपने उनको वक्त की पाबंदी, इससे आएगी और आप उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। क्योंकि अच्छा, अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, एक अच्छा जिस्म जो है वही अच्छा सोच सकता है, अच्छा काम कर सकता है। बच्चे बहुत ज़्यादा लथार्जिक हो जाते हैं, ठीक है, बीमार पड़ जाते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो नहीं रहती जितनी उनकी सलाहियत होती है, ठीक है। आपने बच्चों की रात को, क्योंकि अक्सर दूध पीने की आदत रात को बच्चों की डालनी चाहिए, ठीक है, या इस तरह की जो छोटी छोटी उनको फ्रूट देना चाहिए, ताकि वो बच्चे, क्योंकि बच्चा है ना, उसको कोई नहीं है, बच्चे को आप खेल पे लगा दें, आप सारा दिन भी बच्चा खेलता रहेगा, उसको भूख का एहसास नहीं होगा, लेकिन आपने उस एहसास को समझना है और उसको जिम्मेदारी अपनी लेनी है, क्योंकि आपकी यही आदतें जो हैं वो बच्चे की सारी जिंदगी को आगे लीड कर रही हैं, ठीक है। आगे चलें जी। मैं अब इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। इख्तिताम पर जाने के लिए ये जान लें कि औलाद एक सदका है। हम लोग जब सदका देते हैं, खैरात कर रहे होते हैं, तो बच्चे की अच्छी तरबियत भी एक सदका है। और आपके जाने के बाद भी अगर आप बच्चों के लिए अच्छा करेंगे, उनके ऊपर एफर्ट करेंगे, तो आपके जाने के बाद भी जो अमल होगा वो आपको उस आखिरत के अंदर आप होंगे, लेकिन बच्चे अच्छा अमल करेंगे तो अल्लाह ताला उसका सवाब आपको देता रहेगा। उनके ऊपर एफर्ट करें, उनकी जिम्मेदारी लें, फिर ये देखिएगा कि दुनिया में जो सबसे अच्छा सदका होगा वो बच्चों की तरबियत ही होगा। क्योंकि ये लड़ी चलती है। जब आप एक बच्चे को देख रहे होते हैं, आप सिर्फ एक बच्चे को ना देखा करें, ये देखा करें इसने आगे खानदान बनाना है, इसके बाद एक खानदान बनेगा, इसके आगे लड़ियां चलती रहेंगी। एक अच्छी आदत होगी तो वो अगले में ट्रांसफर करेगा, आदत जो है वो ट्रांसफर होती रहती हैं। बच्चों की अच्छी नरिशमेंट जो है, अच्छा नर्चर जो है, अच्छी नशोनुमा, अच्छी तरबियत है, ये बड़ी दूर तक जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, यार मेरी दादी ये किया करती थी, तो यानी कि दादी कर रही है, वो दुनिया से गए हुए भी उसको 20 साल हो गए हैं, लेकिन उसकी आदत जो है वो अभी तक उस बच्चे के अंदर मौजूद है, ठीक है। और उनको हर वक्त मत जतलाएं। हम लोग अक्सर ये करते रहते हैं, हम बच्चों के ऊपर कोई इन्वेस्ट करते हैं, कोई मेहनत करते हैं, उसको जतलाते रहते हैं कि जी मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आप माँ बाप हैं, आपकी अल्लाह ताला ने माँ बाप बनाया ही आपको इस वजह से, आपको इतना बड़ा टाइटल दिया है माँ बाप का, आपके लिए जन्नत को रखा है कि आपके कदमों तला जन्नत है। और अगर आप बार बार जतलाती रहेंगे, मैं तेरे वजह से सुबह सुबह उठती हैं, हाँ कभी कभार तो बतलाते हैं, जब बहुत ज्यादा आप जतलाए देंगे तो बच्चा इरिटेट हो जाएगा उस चीज के ऊपर कि आप ही तो नहीं कर रहे, बाकी भी तो माँ बाप कर रहे हैं, ठीक है। आपने जो सेक्रीफाइसेस करते हैं, जो आप कुर्बानियां दे रहे हैं, आप अपने तक उनको रखिए। हाँ कभी कभार एहसास दिलाना भी अच्छा है। एक बच्चा नहीं पढ़ा तो क्या आपको पता है कि मैं किस तरह कमा रहा हूँ, आप उनको देख कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर वक्त उनको जतलाना नहीं है। एक वीडियो है, इसको बड़ा क्लोजली देखिएगा, इसका मैं साथ साथ तर्जमा भी करता जाऊंगा, ठीक है, इसको बड़े क्लोजली देखना है
और अपने आप को एक पेरेंट की तरह सोचना है। और ख़ासतौर पे ये बाप की एक वीडियो है, लेकिन इसको गौर से देखिएगा। मैं आपसे एक वादा लेना चाहूँगा। वादा ये है, हाँ ये वादा ये है कि आप इनमें से जो मैंने या इमरान साहब ने बातें की, उनमें से सारी नहीं, एक या दो या तीन इन आदतों को ज़रूर अपनाएंगे। वादा करें जी मेरे साथ। यार ये कैमरामैन ज़रा इनसे वादा ले लें, इनकी तस्वीर ले लें ताकि मैं इनको याद करवा सकूं। ठीक है, आपने ये वादा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये होता है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है या नारी है। हम जब तक इन चीज़ों पे अमल नहीं करेंगे तो ये सुन के हम लोग इधर से निकाल के उधर की चले जाएगी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई आज यहाँ पे टोटल मिला के कोई 50 बातें हुई होंगी या 100 हुई होंगी, 50 के ऊपर अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 40 की नहीं है, 30 की नहीं है, 20 की नहीं है, 10 की नहीं है। आप सिर्फ एक आदत के ऊपर अपना काम करना शुरू करें, इसी में एक को अपना लें। उसके बाद जब एक अपना लेंगे आप दूसरों की तरफ जाएंगे। बच्चों को अभी से ऑर्गेनाइज करना सिखाएं, बच्चों के लिए खास दराज मुख्तस कर दें कि बेटा इसके अंदर तुम्हारी चीज़ें होनी चाहिए। आप उनको मनी बॉक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसे गल्ला बोलते हैं। बच्चों को आदत पड़ेगी 1-1 रुपया अभी से वो करना शुरू करेगा, तो ये ज़िंदगी के अंदर उसको लॉन्ग रन में फ़ायदा देगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।